नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी चैनल में। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनका जो सबसे ज्यादा डिमांड है वह रुक्मिणी प्लेटफॉर्म प्रकाशन का है। तो मैं प्लेटफॉर्म भी कराऊंगा और साथ साथ किरण भी कराऊंगा और इसके साथ साथ मेरा जो टारगेट है वो 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है, जो आपके एग्जाम तक मैं आपको खत्म कर दूंगा। 100 प्लस भी कर सकता हूं, लेकिन वही प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो आपके लिए सबसे मजेदार होगा और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। लेकिन आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि काफी लोग आते हैं मेरे चैनल पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 75% ऐसे हैं, मैं चैनल पर देखा, जो काफी लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उन्हीं को मैं कहना चाहता हूँ, कृपया करके एक सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपका कुछ जाता नहीं है, नहीं आपका कुछ पैसा कटेगा। लेकिन मैं आपकी तैयारियां पूरी ईमानदारी से आपके एग्जाम तक मैं हेल्प करूंगा और मैं गारंटी देता हूँ कि जो लोग 100 प्रैक्टिस सेट प्लस कर लेंगे निश्चित रूप से उनकी नौकरी टीआरई 4 में लग जाएगी। और इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक शेयर, बस इतना ही मांग है मेरा। उसके बाद मैं शुरू करता हूं आज का क्लास। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तो आया था सबसे पहले सिंगापुर में आया था। आपका उत्तर सी पर जाएगा। चंपारण जनपद में दिनकठिया प्रथा का तत्पर क्या है? तीन कठिया, उसका नाम है तीन कठिया। मैंने तीन तो होगा ही, लेकिन 20 भाग में 3 भाग पर नील की खेती करना है। यही तीन कठिया प्रथा का चंपारण में तीन कठिया प्रथा के नाम से जाना गया। 20/3 भाग, 3/20 भाग पर नील की खेती करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। और जो भी प्रश्न मैं कराऊंगा वो काफी मजेदार होने वाला है। नेक्स्ट है कि नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ, इसका मिलान करना है। तो मैं आपको मिलान कर दूं। नागपुर में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का प्रस्ताव पारित हुआ। लाहौर में पूर्ण स्वराज। कराची की मैं बात करूं तो कराची में मौलिक अधिकार, कराची बोले तो मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की मैं बात करूं, इसमें गरम दल और नरम दल में एकता हुआ। ठीक है, और गरम दल नरम दल में विभाजन जो हुआ था वो सूरत अधिवेशन में हुआ था, लेकिन लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, गरम दल नरम दल में एकता हो गया। तो यही मिलान करना था और ये काफी मजेदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अधिकांशतः बीपीएससी में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहते हैं? तो आधुनिक भारत का पिता कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय को। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे जो जाएगा वह गोपाल कृष्ण गोखले को जाएगा। उनका एक राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई शुरू करवाई? देखिए, अंग्रेजी मैकाले काफी लोग आप लोग सुने होइएगा। मैकाले के काल से ही अंग्रेजी को लागू किया गया, लेकिन शुरुआत पढ़ाई जो करवाए थे लॉर्ड बेंटिक साहब के द्वारा भारत में अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की गई थी। तो उत्तर आपका यहाँ 36 का जो जाएगा वह सी पर जाएगा। काफी लोग कमेंट करते हैं कि सर इस क्वेश्चन का जवाब आपने गलती दिया। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कहीं भी मुझसे अगर मिस्टेक होता है तो कृपया करके आप जरूर कमेंट करें। इसके अलावा भी आपके मन में जो भी आता है कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से पता चलता है कि आप लोग मेरा वीडियो को काफी रुचि से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। और जब भी वीडियो देखिए तब भी शेयर करिए। सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सभापति के रूप में निर्वाचित हुआ था? सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खाली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, तो 1853 के द्वारा, सिविल सेवा के द्वारा। 1853 चार्टर एक्ट में सिविल सेवा से संबंधित है। उत्तर आपका चला जाएगा बी पर। डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। सबसे मजेदार प्रश्न है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, कभी भी प्रैक्टिस सेट करिए तो रेगुलर प्रैक्टिस सेट करिए। और मैं रेगुलर मैं डाल रहा हूं। कल जो है लाइव के वजह से प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पाया होगा, लेकिन हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को डाल दिया था, जिससे आपको काफी नॉलेज बढ़ेगा। तो उस हिंदी को प्रैक्टिस सेट को जरूर कर लीजिएगा। एक ही कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे में मैं कराने वाला हूं। चलिए आगे। भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह 14 जुलाई को हुआ था और 1942 ईस्वी था। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को
वर्धा में, ठीक है, 14 भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942 ईस्वी तो है, लेकिन इसमें वर्धा में हुआ था, तो वर्धा में 14 जुलाई को हुआ था, 14 जुलाई वर्धा अधिवेशन के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। और आप लोग जो कहते हैं ना 40 नंबर का, तो यही 40 नंबर का प्रश्न में जीके जीएस यही था, है ना। आगे आगे आपको जो मिल रहा है ये सब आपका मैथ है। फिर आ गया 40 नंबर का जो पूछा जाता है, सभी के लिए होता है 40 नंबर, उसमें जीके जीएस भी होता है, रीजनिंग भी होता है और मैथ भी होता है 40 नंबर में। तो वही 40 नंबर अभी मैं करा रहा हूं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो सूत्री विभाजन में आपका हो जाएगा कौन सा, देखिए जो मैं 40 नंबर करा रहा हूँ इसके साथ साथ मैं फुल प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, केवल रीजनिंग और मैथ नहीं कराता हूँ, लेकिन जीके जीएस इसमें जितना भी है उस सबको मैं करा दूंगा। ठीक है, और यही आपके एग्जाम के लिए सबसे बेटर साबित होगा। देखिए उसको कहते हैं मेटाफेज, मध्य गुण सूत्र के मध्य रेखा में स्थित जो होता है, गुण सूत्र के जो मध्य रेखा में इस तरह से गुण सूत्र पड़े हुएगा, इसमें जो होता है इस तरह से, है ना, उसको क्या कहते हैं, मेटाफेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है। हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य, यहाँ पे आपका उत्तर जो जाएगा वह जाएगा अपशिष्ट न्यूनतमीकरण, आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि समुद्री ककड़ी बोले तो सी कुकम्बर माने समुद्री खीरा, हिंदी में कहते हैं, निम्नलिखित में किसे इंगित करता है। जो समुद्री खीरा होता है वह एक समुद्री अकशेरुकी को इंगित करता है, अकशेरुकी होता है समुद्री खीरा। नेक्स्ट है जल प्रदूषण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया। मजेदार सेट है दोस्तों, मैं आपको कहूंगा प्लेटफॉर्म इज द बेस सेट, है ना। किरण जो होता है वो आपका बेसिक मजबूत करेगा, किरण प्रैक्टिस सेट, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है आपका थोड़ा सा दिमाग हाई लेवल में ले जाएगा। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो होगा 1974 ईस्वी में। चलिए पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो पृथ्वी के द्वारा कार्बन अवशोषित करने की क्षमता कहलाता है कार्बन स्पेस। पृथ्वी के द्वारा कार्बन अवशोषित जो किया जाता है उसको कहते हैं कार्बन स्पेस, मतलब पृथ्वी जो कार्बन अवशोषित करता है उसको कहते हैं कार्बन स्पेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी वैश्विक तापमान क्षमता सर्वाधिक है। वैश्विक तापमान क्षमता माने ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, सबको पता है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेवार है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है और SF सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी है। तो इसमें कह रहा है क्या, सर्वाधिक। अब इसमें फंस जाता है मैटर, सर्वाधिक में आपका आता है SF6 आता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो गैस है जो अधिकांशतः पूछा जाता है वो CO2 है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है जिम्मेदार है वह SF6 है। ठीक है, चलिए सल्फर हेक्सा क्लोराइड बोलते हैं, फ्लोराइड बोलते हैं, सॉरी फ्लोराइड, F है ना तो फ्लोराइड होगा। आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर अपने साथी के पास शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको सहायता एग्जाम नहीं जॉब के बाद तक मैं सहायता करने वाला हूं, आपके साथ रहूंगा हमेशा। एक जाति और इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं। आनुवंशिक विविधता को हम कहते हैं जीन पूल। एक जाति और इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को जीन पूल कहते हैं। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है, उत्तर होगा इंडोर का हो जाएगा रेडॉन गैस। इंडोर वायु प्रदूषक का सर्वाधिक प्रदूषक हो जाएगा रेडॉन गैस 86, उसका परमाणु संख्या 86 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। जो धुरी पर जो अवस्था बदलता है 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है ना, तो ये जलवायु परिवर्तन का कारण है। ये किसने सुझाया था, किसने कहा था, ये बताना है। आपका उत्तर यहाँ पे जाएगा मिलुटिन मिलानकोविच, मिलुटिन मिलानकोविच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक संबंधित नहीं है, उत्तर आपका जाएगा, देखिए स्मॉग माने धुआं होता है, वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होता है, लेकिन
यूट्रोफिकेशन नहीं होता, यही आपका नया है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए वही 40 नंबर का प्रश्न है जिसमें जीके जीएस आप लोग कर रहे हैं, उसी में आपको मैथ आएंगे, ठीक है, उसी में ये मैथ पूछा हुआ है। 40 नंबर के प्रश्न में मैथ पूछता है, ठीक है। और आपका जो मेन जो क्वेश्चन शुरू होता है 40 नंबर के प्रश्न में 70 प्रश्न तक आपका मैथ और जीके जीएस, रीजनिंग, करंट सब शामिल रहता है इसमें। तो ये हुआ। अब आप आते हैं जीके जीएस पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से महान आदर्शों का उल्लेख है। भाई क्या क्या उल्लेख है प्रस्तावना में, ये चीज आप लोग जानते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, है ना, इस प्रकार से आप लोग पढ़िएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता, तो ये आपका महान आदर्श जो है वह भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है बंबई अधिवेशन में। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? धर्म के बारे में असत्य बता रहा है। तो इनमें से उल्लेख किया गया है राज का अपना धर्म होता है, ये बात गलत है। राज का कोई भी अपना धर्म नहीं है, ये संविधान में बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस समिति ने संविधान मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? कौन सा समिति में संविधान मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का कौन सा समिति लाया है? मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य लाया है? तो स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य लाया है। स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य लाया है। स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य लाया है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान आदेश द्वितीय विधेयक 2022 निम्नलिखित में किस राज्य पर लागू होता है? उत्तर यहाँ पे जाएगा उत्तर प्रदेश में। संविधान जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक जो है 2022 में एक ही राज्य लागू किया है, 2022 में उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि जायद की ऋतु में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जायद फसल के बारे में बताना है कौन सा सही है। उत्तर जाएगा या रवि की ऋतु के बाद प्रारंभ होता है। रवि फसल जो होता है ना, गेहूं होता है ना, उसके बाद जो फसलें बोई जाती है उसको जायद फसल कहते हैं। और जायद का मैं आपको ट्रिक बता दूं, जायद फसल में जैसे कि तरबूजा, खरबूजा, है ना, जो फल टाइप का होता है ना, खीरा, इस प्रकार से होता है ना, जायद फसलें होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक मृत्यु दर क्या है? तो 7.1% मृत्यु दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए कोरापुट जिला में पंच पतलमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? पंच पतलमाली जो भंडार है वह कौन सा भंडार से किस खनिज से संबंधित है? तो बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट के लिए। पश्चिम और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के किस स्थान पर मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये सेट जो है वह काफी वीवीआई सेट है, वह नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलता है। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों से आया था कि सर क्वेश्चन बैंक कराइए ना, मैं क्वेश्चन बैंक भी कराऊंगा, पूरा खत्म करके छोड़ूंगा। नेक्स्ट है जितना भी क्वेश्चन बैंक है सभी करा दूंगा। प्रश्न है कि साल, बबूल, बांस और जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है वह 51 सेंटीमीटर से लेकर के 151 सेंटीमीटर तक है उस कटिबंधीय वर्षा वन जहां भी है वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो हो जाएगा वह चूना पठार किससे संबंधित है? नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कृषि भूमि जोत और औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, दूसरे राज्यों की तुलना में है, न्यूनतम से द्वितीय है। बिहार में जो है वह कृषि भूमि जो जोत का औसतन आकार जो है दूसरे राज्य की तुलना में न्यूनतम दूसरा स्थान आता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार में लिंगानुपात आपका होगा 918 है, माने 1000 पुरुष पर 918 या 17 कहीं कहीं देता है, लेकिन 18 मानिए महिला है। नेक्स्ट है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इसका महत्व क्या है? तो मैं बता दूं 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में यह मनाया जाता है बिहार दिवस 22 मार्च को। 1912 ईस्वी को बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, ठीक है। चलिए गायब हो गया, कहाँ गया?
एक सेकेंड मेरे दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और पहले से आप लोग देखते हैं ना, पहले से देखते हैं तो आपका यही आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर शेयर करें, और शेयर करने से आप हमको सपोर्ट करिएगा और मैं आपको पूरी तरह ईमानदारी से आपके जॉब लगने तक सपोर्ट करने वाला हूं। आप लोग मेरा चैनल उठा करके देखिए, न्यूज भी प्रोवाइड कराता हूं। जो लोग शिक्षक हैं, पुराने से बीपीएससी हो या पुराने शिक्षक हो, सभी को मैं न्यूज प्रोवाइड कराता हूँ। साथ साथ उसमें कमेंट जाके पढ़िएगा, स्पेशल मैं हेल्प करता हूँ कमेंट पढ़ करके, तो आप लोग को भी हेल्प मिलने वाला है नौकरी के बाद भी। बिहार राज्य की स्थापना कब की गई? अभी अभी आप लोगों ने प्रश्न पढ़ा, 1912 ईस्वी को हुआ था, 22 जुलाई, 22 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी किया गया? उत्तर होगा कोचीन में हुआ है 46वां अंटार्कटिक संधि। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन से बने हैं? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति होगा प्रोबो सुबियांतो, है ना, प्रोबो सुबियांतो है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु, उसका नाम है केबल सेतु है, केबल मैंने तार पर लटका हुआ पुल है, उसको नाम है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है मोदी जी के द्वारा, तो द्वारका में किया है। ठीक है, द्वारका में। नेक्स्ट है हाल ही में पंकज उदास का निधन हो गया, जो डैश क्षेत्र से संबंधित है। पंकज उदास का जो संबंध है मैं आपको बता दूं, पंकज उदास गायकी से संबंधित है, वह गायक थे पंकज उदास, तो इसमें से कोई नहीं होगा, कहीं भी इसमें ऑप्शन नहीं है। टाइफून गेमी का नाम किस देश में दिया, किस देश के द्वारा दिया गया? टाइफून गेमी ये दक्षिण कोरिया में दिया गया। यह चक्रवात का नाम है, जो चक्रवात जो है वह दक्षिणी कोरिया में आता है। नेक्स्ट है एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश की किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच निर्मित होगा? तो विचलन कोण इसमें जो हो जाएगा, मैं आपको बता दूं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होगा वही विचलन किरण होगा। नेक्स्ट है कि दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को क्या प्रतीत होता है? जब दो इंजन एक दूसरे को पार करता है, इस तरह से पार किया और दूसरा इंजन इस तरह से पार किया, ठीक है, तो इस समय में क्या प्रतीत होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे जो जा रहा है वह ए पर जा रहा है, तरत्व में कमी पाया जाता है, उस समय में कमी हो जाता है तरत्व में। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व और दाब समान अवस्था की तुलना में क्या होता है? उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कम हो जाता है। बी इज द राइट आंसर। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो बायोडीजल में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका नाम है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। बायोडीजल में ट्रांस एस्टरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए आ गया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होता है मैं आपको बताऊं, यह होता है परमाणु के बाहरी कक्षा में। जो भी इलेक्ट्रॉन है वह परमाणु के बाहरी कक्षा में होता है, और जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वह परमाणु के भीतरी कक्षा में बोले तो नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बाहर होता है। नेक्स्ट है भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या है? भोजन में लवणों की जो मुख्य भूमिका है, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम बताइए। ठीक है, उस न्यायाधीश का नाम बताना है जो असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई किए था, उसका नाम है न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा का सुनवाई किया है न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों के साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था, उपयुक्त कथन किसका है? उत्तर यहाँ पे जाएगा महात्मा गांधी। भारतीय रेल ने विविध संस्कृति के लोगों के एक साथ ला करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया। माने रेल की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में
अहम भूमिका है, यह बात महात्मा गांधी बोले हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, गांधी जी से प्रश्न अधिकांशतः आता है बीपीएससी टीआरई जितना भी हुआ है उसमें। निम्नलिखित में किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? निवारक हत्या होगा एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, आपका उत्तर सी पर जाएगा। सर्वोपरि सर्वोपरिसत्ता की नीति किसने दी थी? सर्वोपरिसत्ता की नीति किसने दी? तो यह नीति जो दिया था वह लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दिया था। सर्वोपरिसत्ता, उसका जो नियम दिया है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? उत्तर यहाँ पे जो जाएगा, एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जो है 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और यह प्रश्न है कि मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, इसमें देखिए प्रश्न जो है वो काफी अधूरा है, बी और सी दोनों। इसमें कौन सा बी और अच्छा बी सी नीचा दिया हुआ है। 1900 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ये दोनों बात सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। काफी अजीब दिया है आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने मौजूद है, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछ रहा है। तो नेगेटिव सबसे खतरनाक प्रश्न होता है, क्योंकि उसमें सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया, जो भूमि सुधार से है, बात सही है। 7वां संविधान संशोधन 1956 राष्ट्रीय शासन में परिवर्तन से संबंधित है, ये बात गलत है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया, जो सहकारी समिति से संबंधित है, यह सही है। तो आपका जो इसमें गलत कथन है वह बी होगा। नेक्स्ट है सूतल, संविधान के किस भाग को भारतीय, चलिए प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? उत्तर होगा भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो सबसे ज्यादा जो होगा छोटा नागपुर के पठार होगा। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम में बहती है और अरब सागर में गिरती है? होगा पोन्नानी। पोन्नानी नाम है उसका। ठीक है, उसका दूसरा नाम है पोन्नानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वन खुरखर अभियान घोषित किया गया? निम्नलिखित में से किसी वन खुरखर अभियान घोषित किया गया? तो वन खुरखर अभियान आपका हो जाएगा कच्छ का रण, जो गुजरात में है। नेक्स्ट है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं। तो विभिन्न पैटर्न जो होता है वह नक्षत्र कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो हो जाएगा, आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है आंध्र प्रदेश में। असत कथन का पहचान कीजिए। असत कथन वाला प्रश्न जो होता है वह हार्ड होता है, क्योंकि सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो होगा आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है, बात सही है। सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रित की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करती है, गलत है। आरबीआई 100 रुपए के करेंसी नोट छापता है, ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें कूट दिया हुआ है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉन्ड ने किया था। तो हरित क्रांति का प्रयोग किसने किया था ये बताना है। तो सर विलियम गॉड ने किया है, उसका शब्द का जो प्रयोग किया है सर विलियम गॉड ने किया है, इसको याद भी कर लीजिएगा, ये बात सही है। और नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति
का जनक है। नॉर्मन ब्लॉक जो है वो हरित क्रांति का जनक है, ये भी सही है। एम.एस. रांधवा को भारत हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, गलत है। रांधवा साहब को नहीं कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसलिए आपका उत्तर जो जा रहा है 1 और 2 जा रहा है। चलिए, किस बिल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्वी की ओर बहने लगती है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कोरियालिस बल के कारण जो होता है वह व्यापारिक पौने विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगता है, कोरियालिस बल के कारण। ठीक है, कोरियालिस बल के कारण। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मैया सम्मान योजना झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाएगा? पीएम दक्ष के तहत जो मुआवजा मिलने वाला है वह 3000 है। नेक्स्ट है कि लोंगटे महोत्सव किस राज्य की न्यायसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है आपका उत्तर होगा गुजरात में। काफी बेस्ट प्रश्न है। ठीक है, वैश्विक भूखमरीकरण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान यहाँ पे हो जाएगा, इसमें नहीं है। वैश्विक में मैं आपको बता दूं भारत का स्थान 3 को 1 याद रखिएगा। भूखमरी सूचकांक में 111वां स्थान है भारत का, इसमें कोई नहीं हो जाएगा उत्तर। एशियाई विकास बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो विकास दर यहाँ पे होगा 7%। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर जाएगा अस्ताना में। बोले तो उसका नाम है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? मानव जनसंख्या का अध्ययन माल्थस ने किया है। मानव जनसंख्या का अध्ययन। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला सीधे ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है? तो निर्भर नहीं करता है मालवा। मालवा जो है वह सीधे ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है खाद्य श्रृंखला, लेकिन चरना और भीगना जो है वह ऊर्जा स्तर पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिल्बे मयासिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया गया? तो उत्तर यहाँ पे जो जाएगा कृषि कीटक के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस जीवोम की भूमि अम्लीय और अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? उत्तर यहाँ जाएगा शंकुधारी वन। ठीक है, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? तो हो जाएगा आपका 51% भाग सौर ऊर्जा का पृथ्वी को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि मृदा चूना मिलाने से मृदा क्या हो जाता है? देखिए, चूना मिला दीजिएगा तो मृदा आपका कम अम्लीय हो जाएगा, मतलब क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, प्रजातियों के उनके प्रकृति आवास में सुरक्षा और संरक्षण को क्या कहता है? सुरक्षा एवं संरक्षण को इन सीटू संरक्षण कहते हैं, इन सीटू संरक्षण। नेक्स्ट है कि जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि यह क्या होता है मैं आपको बता दूं, यह केवल 1, केवल 2, केवल 3। तो इसमें उत्तर जो करना है तेल और जल के मध्य पृष्ठ को बढ़ाता है, ये बात सही है। अगर जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग को हटा रहे हैं तो उसमें क्या होगा? तेल और जल के मध्य पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है, तेल और जल के मध्य पृष्ठ तनाव को घटाता है। देखिए, पृष्ठ तनाव को बढ़ाने का काम नहीं करेगा, तनाव को घटाने का काम करेगा। डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बा का निलंबन हो जाता है, ये सही है। माने 1 से अधिक इसमें आपका उत्तर सही जा रहा है। 29 का उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा ईंधन प्राकृतिक या कृत्रिम ईंधन है? प्राकृतिक या कृत्रिम ईंधन इसमें कौन सा है ये बताना है। तो गैसीय ईंधन जो है
वह प्राकृतिक और कृत्रिम ईंधन है। प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है गैसीय ईंधन। धूमकोड़ा किसके संयोजन से बनता है? धूमकोड़ा जो बनता है धुआं और कोहरा से बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से भी बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और एवं प्रकाश से भी बनता है। तो आपका एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएगा। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में उपधातु के रूप में उपधातु के रूप में माना जाता है किसको? उपधातु के रूप में किसको जाना जाता है? उत्तर होगा जर्मेनियम को उपधातु कहेंगे, है ना, क्योंकि कार्बन जो है अधातु है, तांबा धातु है। ये क्या बचा? उपधातु। कौन सा सेलुकोटाइस रक्त में हिपेरिन और हिस्टामाइन छोड़ते हैं? उत्तर हो जाएगा बेसोफिल। बेसोफिल जो है हिपेरिन और हिस्टामाइन छोड़ता है। आपका उत्तर बी पर जा रहा है। नेक्स्ट है, ध्यान से कर लीजिए, नर जनन कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर हो जाएगा कहाँ पे? वृषण में। अगला प्रश्न है, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है? इसलिए मिलाया जाता है ताकि सोडियम ऑक्जिलेट क्यों मिलाया जाता है? सोडियम ऑक्जिलेट के कारण, है ना, रुधिर में एंटी स्कंदन मिलाया जाता है। सोडियम ऑक्जिलेट के वजह से रुधिर में एंटी स्कंदन मिलाया जाता है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन करें जो इसके बाद आपका रीजनिंग आ जाता है दोस्तों, जिसके वजह से मैं टोटल छोड़ रहा हूं और जितने भी जीके जीएस हुआ मैं आप सभी को कराया। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहली बार आप लोग आ रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस तरह से आप लोग चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए, तो आप सभी से मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आपके बीपीएससी टीआरई 4 तक जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक, उसके बाद जॉब लगने के बाद भी मैं हेल्प करूंगा। तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। 3 चीज ही हम डिमांड करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट है कृपया करके तीनों चीज करें और हेल्प करें, तो मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा। और मेरे यहाँ से ऑफलाइन क्लास में 9 लोगों ने बीपीएससी टीआरई 1 में सफलता प्राप्त किया। ऑफलाइन क्लास छोटा था, उसमें 9 लोगों ने एक साथ सफलता प्राप्त किया मेरे द्वारा। तो ऑनलाइन भी उस समय चला था, तो ऑनलाइन काफी लोगों ने भी अच्छा रिजल्ट दिया था। आप लोग उठा करके देख सकते हैं पुराना वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।